हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 जिसका नाम था वाटर ट्रीटमेंट। जिसका 5.1 हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे दिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2 जिसका नाम है हार्ड वाटर इन बॉयलर्स एंड प्रिवेंशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट्स बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो देखो, सबसे मेजर कंटेंट जो है हार्ड वाटर में वो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसके जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं ना, सल्फेट बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड, ये सब वाटर में कंटेनिंग होती है। तो आयरन सॉल्ट हैज एज एडवर्ब इफेक्ट ऑन स्टीम बॉयलर्स। तो देखो, बॉयलर्स का मतलब क्या होता है कि हम लेबोरेटरी में जो छोटा रिएक्शन करते हैं ना, तो वो बीकर में लेते हैं। दो बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर हम बड़े कंटेंट लेते हैं ना, बड़े कंटेंट में सॉल्यूशन लेते हैं। तो वहां पर बीकर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहां पे बड़े बड़े टैंक होते हैं जो स्टील या फिर आयरन या फिर उनके एलॉय से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन अगर इस्तेमाल करेंगे तो आयरन का उल्टा इफेक्ट होता है स्टीम बॉयलर पे, क्योंकि स्टीम के वजह से आयरन खराब हो जाता है। ओके, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती वो देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा कोरोजन। ये तो काम आम बात है कि आयरन में कोरोजन हो जाता है। उसके बाद कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट आएगा। उसके बाद प्राइमिंग एंड फोमिंग होगा और उसके बाद स्केल एंड स्लजेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आएगी कोरोजन के अंदर। तो हम देखते हैं कि उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोरोजन का मतलब क्या होता है। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं, बॉयलर कोरोजन। ठीक है, बॉयलर कोरोजन के अंदर आएगा द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ अनसुइटेबल वाटर इन बॉयलर्स इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अगर हम अनसुइटेबल वाटर अगर बॉयलर्स में इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो कोरोजन क्रिएट करेगा। अनसुइटेबल मतलब हार्ड वाटर जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स होंगे, है ना। सेकेंड दिया है कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज द डिकेइंग ऑफ मेटल्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। तो कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज बोला है तो डिकेइंग ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स का सड़ जाना किसके वजह से, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। थर्ड नंबर में दिया है देखो, वाटर कंटेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज कॉज कोरोजन ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर। तो वाटर के अंदर काफी इम्प्यूरिटीज ऑलरेडी डिजोल्व होती है ना, तो उसके वजह से जो बॉयलर बना होता है उसका इंटरनल सरफेस जो होता है वो खराब हो जाता है। ओके, अब हम करने वाले हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट यानी कि कॉस्टिक कोरोजन। ये किसके वजह से होता है, कॉस्टिक सोडा के वजह से। और कॉस्टिक सोडा क्या है, NaOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा मतलब ये होता है NaOH। तो यहाँ पे लिखा है देखो, दिस इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन कॉज बाय यूज ऑफ हाईली अल्कलाइन वाटर इन बॉयलर। तो आपको बॉयलर का मतलब पता है, बॉयलर क्या होता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जो केमिकल होता है ना, केमिकल जिसके अंदर होता है, बड़ी टंकियां होती है जो कि मेटल से बनी होती है, वो टंकी को ही बॉयलर बोला जाता है। और ये क्यों होता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, यूज ऑफ हाईली अल्कलाइन वाटर। तो ज्यादा अल्कलाइन वाला वाटर अगर हम इस्तेमाल करेंगे बॉयलर में तब ये होता है। अब इसके बाद लिखा है देखो, एंड इट इज जनरली ऑब्जर्व इन द बॉयलर विच ऑपरेट्स अंडर हाई प्रेशर फॉर्म्स NaOH। जहाँ पे हाई प्रेशर वाली रिएक्शन दिखाई जाएगी, जहाँ पे NaOH भी फॉर्म होता है, उसको कॉस्टिक कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद लिखा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर बिकम्स मोर अल्कलाइन। जहाँ पे NaOH फॉर्म होता है यानी कि कॉस्टिक सोडा, तो वहाँ पे वाटर और अल्कलाइन हो जाता है और इसके वजह से कॉज होता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ओके, उसमें ही आगे लिखा है, अ नंबर ऑफ माइन्यूट क्रैक्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ बॉयलर। तो अल्कलाइन वाटर के वजह से जो बॉयलर है उसका इनसाइड है, इंटरनल पार्ट, उसमें क्या होता है, क्रैक्स हो जाते हैं, माइन्यूट क्रैक्स।
This alkaline water flows into such minute cracks by capillary act. तो जो अल्कलाइन वाटर बहने वाला है बॉयलर के अंदर वो उस क्रैक्स के अंदर चला जाता है बाय कैपिलरी एक्ट। उसके बाद दिस कॉजेज एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर पार्ट्स particularly at stressed parts like rivets, bends, joints, etc., causing a failure of the boiler। तो देखो ये जो जॉइंटिंग वाले पार्ट होते हैं ना बॉयलर के, या फिर स्ट्रेस जहाँ पे मुड़ रहे हुए हैं, तो ऐसे पार्ट जो है वहां पे डैमेज हो जाते हैं और उनमें एनब्रिटलमेंट हो जाता है, मतलब वो नाजुक हो जाते हैं, तो इसके वजह से बॉयलर फेल हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट कैन बी अवॉइडेड, मतलब हम इस कोरोजन को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर सॉफ्टनिंग वाटर। तो अभी वाटर की इंप्योरिटी क्या होती है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस में, तो अगर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस में हम सोडियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब इसके बाद देखो बाय एडिंग टैनिंग और लिग्निंग एज एडिटिव्स टू दी बॉयलर वाटर। तो बॉयलर वाटर के अंदर हम एडिटिव इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है टैनिन और लिग्निन। सिंस दिस ब्लॉक द माइन्यूट कार्ड्स देयरबाय प्रिवेंटिंग इनफिल्ट्रेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो कॉस्टिक सोडा जो जनरेट होता है वो माइन्यूट क्रैक्स में चला जाता है ना, तो उसको भी भरने का काम टैनिन या फिर लिग्निन करता है। अब देखो बाय एडजस्टिंग द अल्कैलिनिटी ऑफ वाटर टू ऑप्टिमम लेवल पीएच 7 टू 9, मतलब जो पीएच होती है वाटर की उसको 7 टू 9 में करना है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइमिंग एंड फोमिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो when a boiler is steaming rapidly, some particles of liquid water are mixed with the steam and pass from the boiler along with the steam. This process is known as a priming। तो देखो जब बॉयलर में है ना स्टीम आना शुरू हो जाएगा, मतलब रैपिडली, मतलब एकदम फास्ट फास्ट स्ट्रीम निकल रही है, सम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर मिक्स विद द स्टीम, तो लिक्विड के कुछ पार्टिकल जो है वो स्टीम के साथ मिक्स होने लग जाएंगे, एंड पास फ्रॉम द बॉयलर अलोंग विद द स्टीम, तो वो वाटर के पार्टिकल स्टीम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइमिंग। The cause of priming is due to dissolved solids, particularly the suspended solid or high steam velocities or improper boiler design। ठीक है, तो प्राइमिंग में क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना डिसॉल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इम्प्रॉपर तरीके से बॉयलर के बाहर आने लग जाते हैं। अब इसके बाद देखो फोमिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट फोम और बबल्स इन बॉयलर्स विच डू नॉट ब्रेक इजिली। तो फोमिंग के अंदर ही फोम लिखा है ना, फोम फॉर्म होता है या फिर बबल्स फॉर्म होते हैं बॉयलर के अंदर। Foaming occurring particularly at the water surface is due to the presence of large quantity of dissolved matter in water, by which the surface tension of water is lowered। तो यहाँ पे दिखा है देखो वाटर का जो सरफेस है ऊपर का साइड, तो वहां पे लार्ज क्वांटिटी में मैटर डिसॉल्व हो जाता है ना, तो उसके वजह से वहां पर सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके बाद आएगा स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर। तो देखो यहाँ पे लिखा है बाय कंटिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द बॉयलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इंक्रीजेस। तो देखो अगर हम बॉयलर के अंदर वाटर और सॉल्ट है तो हम हीटिंग करेंगे तो वाटर अपने आप इवापोरेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद when their concentration reaches to the saturation point, they are thrown out of the water in the form of precipitate, is loose and slimy, it is known as sludge। तो जैसे ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेचुरेशन पॉइंट तक बढ़ जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट मतलब पूरा 100% काम हो जाएगा, कि जैसे कि वाटर अगर आपने 90 ml डाला है तो 90 ml पूरा का पूरा इवापोरेशन हो जाएगा,
तब क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो वहां तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बॉयलर के बाहर आ जाएगा, उसको बोलेंगे स्लज। अब देखो, ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रेसिपिटेट मैटर फॉर्म्स अ हार्ड अधेरिंग कोटिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर, इट इज नोन एज ए स्केल। तो स्केल किसको बोलेंगे, अगर सपोज प्रेसिपिटेट जो है वो बाहर ना निकलते हुए अंदर चिपक गया डायरेक्ट, है ना, तो उसको बोलेंगे स्केल। अब इसके बाद लिखा है देखो, स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। तो स्केल कैसे फॉर्म होता है बॉयलर के अंदर, स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। तो यहाँ पे लिखा है देखो, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स और ऑक्साइड। तो ये 5 फॉर्म में स्केल फॉर्मेशन होता है। इसके बाद स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स में लिखा है, स्लजेस आर फॉर्म बाय सब्सटेंसेस विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटीज इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। तो स्लजेस क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में ज्यादा होती है और कोल्ड वाटर में कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या होते हैं, स्लजेस फॉर्मेशन करते हैं। अंडरस्टैंड।